नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग एपीआरटी के मंच से पुनः आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं और आप और आपका परिवार पूर्णतः सुरक्षित होगा और आपका काम भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। जिस भी भाई की लास्ट वीक में कोई अच्छी शेयरिंग है, अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं चाहूंगा आप अपना डिजिटल हैंड रेज करें और अपनी शेयरिंग करें। सुनील मान जी गाड़ी चला रहे हैं, ध्यान इधर मत रखो, आप वीडियो ऑफ ही रखो अपना। हाँ, कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? अनम्यूट करके बात करो। हाँ जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते, मेरी तरफ मत देखो, कैमरा बंद कर दो बेशक, लेकिन बताओ, जी अपनी जी बात रखो। जी। जी, काफी अच्छा लगता है सर, सुबह सुबह जब भी मौका मिलता है प्यार टीम में जुड़ने का। जी। तो लास्ट वीक की शेयरिंग है सर, अभी यूलिप पे काम कर रहे हैं तो 10-12 पॉलिसी क्लोज बहुत की बढ़िया है। सुनील सुनील मान जी, बहुत बढ़िया। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। इंडेक्स प्लस वाला। वॉइस ब्रेक हो रही है सुनील जी, कुछ समझ नहीं आ रहा। जोगिंद्री मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आप भी कहीं जा रही हैं? अनम्यूट करके बात करो। हाँ। हाय, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। मेरी एक शेयरिंग थी कि अभी लास्ट वीक मैंने क्या कहते हैं दो जीवन उत्सव क्या कहते हैं दो बच्चों को सेल की थी। तो उसमें मेरे को एक ऑब्जेक्शन आया कि मैंने जैसे पार्टी को पहले वो 16 ईयर्स जीवन उत्सव ही मैंने बताया था, क्योंकि आज का सेशन भी जीवन उत्सव के ऊपर है। तो मैंने सोचा दिस इज अ गुड शेयरिंग। सो उसमें पहले मैंने उसको पार्टी को बता दिया कि उनके बच्चे एक 7-8 साल का था और एक 12 साल की बिटिया थी। तो मैंने कहा आपको एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं ऑप्शन है कि आप ये चीज कर सकते हैं इसमें, कि आप उनको बर्थडे प्लान के करीब उसमें क्या कहते हैं दे सकते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने 16 साल के लिए ओके कर दिया। तो मैंने दोनों केसेस पे उनका नंबर लगवा दिया। जब मैंने उनको एफपीआर देने के लिए गई तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप क्या कहते हैं हमें इसको 11 साल के करके दो। मैंने कहा सर अब तो नंबर लग गया, अब क्या हो सकता है? कह रहे नहीं, इस केस को आप कैंसिल कर दीजिए और मुझे आप 11 साल का दीजिए। अब मैंने कहा भाई उस पे कुछ प्राइजेस वगैरह थे, मैंने कहा वो सारे जाएंगे। तो मैंने कहा हाउ कैन आई कन्विंस, तो मैंने अतुल जी से बात करी और 5-6 और सीनियर से बात करी। देन क्या कहते हैं मुझे हर एक ने अलग अलग पॉइंट्स दिए जो मैंने उनसे इलेबोरेट किए। मैंने कहा नहीं, फोन पे तो नहीं होगा, आई हैव टू कम टू रीच देयर। देन क्या कहते हैं फिर मैंने उन्हें समझाया। मैंने कहा आप एक बात बताइए, आपको 11 साल आप देते हैं तो आप जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको 60,000 मिलेगा, और यदि 16 साल दे देते हैं तो आपके बच्चे को पूरी जिंदगी क्या कहते हैं 1 लाख मिलेगा। तो अब आप 60,000 लेना पसंद करेंगे। 6 साल पहले चलो मिलने लग जाएगा, आई एग्री विद यू, लेकिन 6 साल पहले 60,000 देना और 40,000 का ही आपको प्रॉफिट है। और एक आपका बच्चा 8 साल से 11 साल से पूरी जिंदगी, अगर वो 70 साल भी जीता है, 80 साल भी जीता है, उसने कितना एक्स्ट्रा लिया। आप लंबे टाइम का आप उसमें फायदा देखिए ना, आप छोटे टाइम का क्यों देख रहे हैं कि मेरे को 6 साल पहले मिल जाएगा। मैं कहा नाउ सर यू आर एट द एज ऑफ 44, स्टिल क्या कहते हैं आपकी रिटायरमेंट तक लाइबिलिटी आपकी देने की, आपको वही प्रॉब्लम है देने की लाइबिलिटी की। तो देने की लाइबिलिटी आपकी 60 से पहले खत्म हो जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? नहीं ये वो जल्दी मेरे आ गई क्या कहते हैं। मैंने कहा सर आप, ऑप्शन आपके ऊपर। तो फिर अमोल भाई ने मुझे एक चीज बताई थी कि फिर उसको कंपैरिजन करने दो। तो मैंने क्या किया, फोन से एक प्रेजेंटेशन 60,000 वाली उसके आगे रखी, एक 1 लाख वाली। मैंने कहा अब आप देखो सर, आपके बच्चे का 1.5 करोड़ तक क्या कहते हैं इंश्योरेंस जा रहा है। अब 1.5 करोड़ का टर्म प्लान भी आप लेंगे, कितना आप देंगे एक्स्ट्रा और कितना आपके होगा। इसके बाद आपने कोई नहीं भी प्लान लिया इवन सपोज, तो आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। आपके बच्चे का टर्म प्लान आज से ही शुरू हो गया, दोनों बच्चों का टर्म प्लान शुरू हो गया। और उसकी बिटिया का कल बर्थडे था, तो मैंने कहा कह रहे मैडम उसका, फिर मैंने कहा आप बिटिया को बर्थडे दे सकते हो, इस महीने में रक्षाबंधन आता है। तो आप ये सोचो कि आपने बच्चे की लाइबिलिटी जिंदगी भर को खत्म कर दी। कल को बीइंग एज अ लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चा दे ना दे, आपका बेटा कल को दे ना दे, आपकी आंखें जब बंद हो जाएंगी तब भी उसको आपकी तरफ से 1 लाख मिलता रहेगा। उसका एक मनी बेनिफिट पूरी जिंदगी चलता रहेगा। तो आप क्या चाहते हैं, 60,000 मिले कि मैडम 60,000 की क्या वैल्यू है? तो सर 1 लाख की भी उस टाइम जो वैल्यू होगी होगी, लेकिन कहने में लाख आ रहा है। लाख और हजार में जमीन आसमान का फर्क है सर। अब दोनों आप देखिए। तो फिर उसने उसको एग्री कर लिया और देन वो मेरा क्लोज हो गया। तो ये जीवन उत्सव का था और आज का सेशन भी जीवन उत्सव के ऊपर है, तो मैंने कहा चलो दिस शेयरिंग थैंक यू। मस्ट बी। थैंक यू थैंक यू। जोगिंद्री मैम, ग्रेट शेयरिंग, थैंक यू थैंक यू। मैम। थैंक यू अंजना सर। थैंक यू। अग्रवाल मैम, आप भी कुछ बोलना चाहती हैं? मैम सर आजकल कुछ काम हम ज्यादा हो नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, वो होगा, काम होगा। अतुल जी गए हैं आपके लिए प्रार्थना करने, मंदिर में ही हैं वो, पूरी अच्छा। एफपीआरटी की टीम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो। थैंक यू सर। जी।
पूरा दम लगा रहे हैं हम, आप सबका काम अच्छे से चले। हाँ, इधर अगस्त में कुछ काम नहीं हुआ सर। नहीं, होगा होगा। आपने जैसे जोगिंद्री मैम ने किया, आप क्लाइंट के पास जाओ, जो भी ऑब्जेक्शन आएगा सोल्यूशन आपको हाँ, यहीं से मिलेगा। आप 5 लोगों से बात करो, 10 लोगों से बात करो, कहीं ना कहीं से आपका सोल्यूशन निकलेगा। घर थैंक यू बैठ सर। के काम आएगा, उसके लिए तो आपको नहीं। अलग प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। और कोई भाई किसी की शेयरिंग हो? हाँ, अमित भाई, हाँ जी, अमित भाई। आपसे सर डाइंग साहब, आपसे झज्जर की बात हुई थी ना। अभी जी जी। मातन अली नाम की एक जगह है, मैं पिछले मतलब 2 दिन पहले वो मातन अली गया था, वहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है। वहाँ पे प्रेजेंटेशन दी। मातनली नहीं है, मातानेल है, मातानेल। हाँ, मातन अली तो वो जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, वहाँ प्रेजेंटेशन दी। और टीचरों का बड़ा अच्छा इंटरेस्ट था। 2 डिग्री कॉलेज वहाँ पे और है, उनमें भी परमिशन मिल गई है, तो अगले हफ्ते हम वहाँ भी जाएंगे प्रेजेंटेशन देने। तो जी। मैंने पिछली बार भी सेशन में बात बोली थी कि दिल्ली से 50 किलोमीटर के एरिया को छोड़ के जो बाकी का जोन है ना, सोनीपत, पानीपत, अलीगढ़, खुर्जा, झज्जर, मेरठ, बागपत, यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अच्छे से एडवाइस करने वाले एडवाइजर इस जोन में है नहीं। तो जी हम चाहें तो हम जोन को कवर कर सकते हैं। यही मेरा फीडबैक था। थैंक यू। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। मकसूद भाई बोले। मकसूद जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड ऑल मॉर्निंग, गुड। लास्ट टाइम भी ये अमित पाल ने जो कहा था, एक प्रेजेंटेशन दी, काफी लोगों को अच्छा लगा। अभी भी उन्होंने कहा वैल्यू ऐड किया। लेकिन जब भी अमित पाल जी चाहे तो उसके बारे में थोड़ा ग्लिम्स दे तो लोगों को लीड जनरेट का फायदा होगा। इतना ही पूछना था। धन्यवाद। वो सर, आप उनसे अलग से बात कर लेना सर से। आप 1 to 1 बात कर लेना। ठीक है सर। ओके। ओके, थैंक यू, थैंक यू। मैं कल किसी हीरो को सुन रहा था, तो वो बता रहे थे किसी शूटिंग के दौरान हमें आर्मी कैंपस में जाना पड़ा, और वो शूटिंग भी आर्मी वाली थी। तो रात को आर्मी वालों ने उस हीरो को अपने यहाँ पार्टी में बुलाया था। तो जैसे बात हो रही थी, कह रहे हैं जब भी मैं आर्मी की ड्रेस पहनता था, मुझे अंदर से एक फील आता है कि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूं, और मुझे फील आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। मैं चाहता हूं, क्या एलआईसी वालों को भी ऐसा कुछ फील आता है? हम एलआईसी सबसे देश की, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वैसा कोई फील हमारे अंदर भी आता है? नहीं आता तो वो आना चाहिए फील। दोस्तों, जैसे एक ऐड होती है, लोग पूछते हैं आपसे, आपके चेहरे पे इतनी चमक क्यों है? मेरे चेहरे पे चमक इसलिए है क्योंकि मैंने एलआईसी से जीवन उत्सव लिया है। मेरे चेहरे पे इसलिए चमक है क्योंकि मैंने एलआईसी से जीवन उमंग लिया है, एलआईसी से जीवन शांति लिया है। एलआईसी ने अपने प्रोडक्ट के नाम भी वैसे रखे हैं जिसके नाम से ही उत्सव आ रहा है, जिसके नाम से ही उमंग आ रही है, जिसके नाम से ही शांति आ रही है। तो क्यों हम इन चीजों से दूर हो रहे हैं? इन्हीं चीजों को लेके आज हम एक्सपर्ट को लाए हैं, जो जीवन उत्सव कैसे अच्छे से सेल होगा, कैसे बताएंगे। आज हमारे बीच हमारे गुरु अंकुर शाह जी हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर। मैं चाहूंगा अजय त्यागी जी उनको विधिवत आमंत्रित करें, और हमारे बीच पूजा करके अतुल जी भी आ चुके हैं, वो गाड़ी से हमारा सेशन सुन रहे हैं। थैंक यू अतुल जी, आज आपने एफपीआरटी के लिए, सबके लिए पूजा की, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय त्यागी जी, वेलकम। अजय अजय जी, अब अंकुर जी को विधिवत आमंत्रित करें, उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। थैंक यू सर। धन्यवाद सुनील भैया, ये अपॉर्चुनिटी मेरे को देने के लिए। और अंकुर जी का इंट्रोडक्शन जैसे कि पिछली बार भी मैंने ही दिया था, मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिली, अंकुर जी को पता था, मेरे को तो दिमाग में नहीं था। लेकिन ये एक अच्छा व्यक्तित्व की पहचान होती है कि चीज़ें याद रखना। और मेरे लिए सौभाग्य की बात इसलिए है कि अंकुर जी मेरे बैचमेट रहे हैं गो पास्ट की ट्रेनिंग में। अंकुर जी डेवलपमेंट ऑफिसर हैं एलआईसी ऑफ इंडिया में सिंस 2006। 50 से ज्यादा लोगों की टीम है। और बाई एजुकेशन इन्होंने बीई किया हुआ फूड टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। और देखो कहाँ इन्होंने, और जो इंजीनियर जहाँ भी जाता है, चाहे फिल्म फिल्म इंडस्ट्री में जाए, चाहे लाइफ इंश्योरेंस में जाए, वो कमाल ही करते हैं। क्योंकि टेक्नो चाहे सर्वे इंडस्ट्री में हो, वो भी अच्छे ही रहते हैं, टॉप के सर्वेयर रहते हैं, जैसे हमारे सुनील डैंग जी हैं। और मेरे तो सहपाठी रहे हैं। हमने गोपाल से बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, जैसे कि एफ फाउंडेशन सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल प्लानिंग, क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर इन फाइनेंशियल प्लानिंग, मास्टर लेवल सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल प्लानिंग। ये सब चीज़ें हमने इकट्ठे की हैं। और सबसे बड़ी बात, अंकुर सर हमारे बैच के पहले व्यक्ति थे, या गोपास्ट के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अवार्ड इन फाइनेंशियल प्लानिंग सीआईआई लंदन से किया था।
मैंने इन्हीं से मोटिवेट होके एग्जाम दिया था, पढ़ाई दिन रात करी थी। पास तो मैं भी हो गया था, पर इन्होंने कमाल कर दिया था। इनकी वजह से मेरे हिसाब से तकरीबन 25-30 लोगों ने एग्जाम देके वो पास किया था। और CII लंदन का AWF सर्टिफिकेट सर बहुत रेयरेस्ट लोगों पर है इंडिया में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसका हमें कॉन्फिडेंस मिलता है अपने क्लाइंट को बताने के लिए। एक हमारे पास लेवल हो जाता है, हमारी वेटेज खड़ी होती है। आज ये जिस भी प्लान के लिए आए ना सर, मैं आपको कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपना पेन और पैड लेके बैठिएगा, चीजें नोट कीजिएगा। इतनी क्वालिटेटिव और इतनी डीप मैथमेटिक्स के साथ सर स्टडी करते हैं कि वो हमें बहुत ज्यादा वैल्यू देने वाले हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अंकुर शाह सर को निमंत्रण देता हूं। आइए सर। और यहाँ पर बहुत अभी हमारे पास तो यहाँ इस वक्त सेशन में हो सिर्फ 77 लोग हैं, लेकिन इसके बाद यूट्यूब पर तकरीबन 2000 लोग इसे सुनेंगे। आप अब स्टेज आपका है सर, प्लीज। थैंक यू वेरी जी, मच। थैंक यू त्यागी जी। एज ऑलवेज आप एनर्जेटिक रहते हैं हमेशा। तो फ्रेंड्स, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सेशन के लिए। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। दिख रही है। जी। तो जीवन उत्सव प्लान आए हुए तो टाइम हो गए, तो सबको प्लान के फीचर्स तो मालूम है। आज हम जो देखने वाले हैं, वो जीवन उत्सव क्यों कस्टमर को लेना चाहिए, वाई जीवन उत्सव। तो ये आज हम समझेंगे। मैं एक गोपीनाथ सर को क्रेडिट देना चाहूंगा कि आज मैं जो भी सिखाने जा रहा हूँ वो मैंने गोपीनाथ सर से ही सीखा है। तो हम देखते हैं कि इनकम जो होती है, इनकम के क्या टाइप होते हैं। इनकम जो है ना, वो चार टाइप की इनकम होती है। एक है एक्टिव इनकम, आप जो काम करते हैं और आप इनकम जनरेट करते हैं, लेकिन वहाँ फुल टाइम हमें अपना बॉडी माइंड टाइम देना पड़ता है। वो चाहे सैलरी से हो या बिजनेस से हो, उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। एक्टिव इनकम मैक्सिमम 60 या 65 की एज तक हम ले सकते हैं। देन देर इज सेमी एक्टिव इनकम, मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देना, थोड़ा हल्का फुल्का ध्यान देना, जैसे कि रेंटल इनकम है। अभी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देनी है, किराएदार ढूंढना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, कभी कभी मेंटेनेंस के लिए कॉल आता है कि ये आपके यहाँ वो एसी बिगड़ गया है, प्लम्बर को भेजिए, ऐसा वगैरह। थोड़ा बहुत सेमी एक्टिव इनकम रहती है, जैसे रेंटल इनकम। वो भी आदमी मैक्सिमम 65-70 तक। अभी 75 वाला कहाँ किराएदार ढूंढेगा, कहाँ हर महीने उसे किराया मांगेगा। तो वो थोड़ा तकलीफ वाला होता है। तो सेमी एक्टिव इनकम भी मैक्सिमम 65-70 तक आदमी मैनेज कर सकता है। देन देर इज पैसिव इनकम, बट डेट इज नॉट गारंटेड। पैसिव मतलब वो इनकम जनरेट करने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी है, फिर भी हमें इनकम मिलती है। डेट इज बैंक इंटरेस्ट। अगर FD का इंटरेस्ट है, उस वो अर्न करने के लिए हमें घर से बाहर नहीं जाना है, वो मिल जाएगा, बट वो गारंटेड नहीं है। इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहेगा। तो इंटरेस्ट रेट की वजह से हम अपना घर का खर्चा कम ज्यादा नहीं कर सकते। वो भी मैक्सिमम 65 तक ठीक है। देन देर इज पैसिव एंड गारंटेड इनकम। पैसिव एंड गारंटेड मतलब आपको कुछ नहीं करना है, घर से बाहर नहीं जाना है, बॉडी माइंड टाइम नहीं देना है, फिर भी आपको इनकम मिलेगी। उसमें आता है अपनी एन्युटीज आती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो पेंशन मिलती है वो आती है, या फिर अपना जीवन उत्सव प्रोडक्ट है। थोड़ा एक और देखें कि इनकम कैसे जनरेट होती है। किसी भी इंसान को अगर इनकम जनरेट करनी है तो उनको ये तीन चीज देनी पड़ेगी: बॉडी, माइंड एंड टाइम। ये बॉडी माइंड टाइम जहाँ कंबाइन होंगे, डेट विल डिसाइड योर इनकम अर्निंग कैपेसिटी। अगर कोई आदमी बॉडी माइंड टाइम यूज नहीं करेगा, ही कैन नॉट जनरेट इनकम। इनकम जनरेट करने का एक ही ऑप्शन है, बॉडी माइंड टाइम यूज करें। तो क्या बॉडी माइंड टाइम
यूज करने की, जो हमारी फंक्शन करने की कैपेसिटी है, वो 30 एज में और 70 एज में सेम रहेगी? नहीं, 70 में वी मे नॉट बी एबल टू गिव body mind type as we were able to give it in age 30. So when you are 65 70, आपको इनकम तो चाहिए, बट वो इनकम जनरेट करने के लिए यू कैन नॉट यूज बॉडी माइंड एंड टाइम। तो ऐसा कुछ सोर्स ऑफ इनकम फाइंड करना पड़ेगा जो आपको रेगुलर इनकम देगा, बट उसके लिए आपको बॉडी माइंड टाइम यूज नहीं करना है। हम एक प्रैक्टिकल केस स्टडी आज देखते हैं। यहाँ एक चार्ट आप दे सकते हैं। ये चार्ट एज 30 के इंसान का है, जो 2024 में उनकी एज 30 थी और 54 में उनकी एज हो रही है 60। यहाँ आप जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, ब्लू के ग्राफ में, वो उनकी घर की मंथली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब हर महीने घर का खर्चा, डेट इंक्लूड्स ऑल, स्कूल फी भी आ गई, बच्चों का अ, कपड़ों का भी खर्चा आ गया, लाइट बिल भी आ गया, पेट्रोल भी आ गया, ड्राइवर का खर्चा भी आ गया। यहाँ उनकी मंथली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थी 70,000, मतलब साल का 8,40,000। वो 7% इन्फ्लेशन से हम बढ़ाते गए। तो बाय द टाइम 2054 उनको एनुअल इनकम रिक्वायरमेंट थी 59 लाख, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब उनके घर का खर्चा 59 लाख ईयरली चला गया। माने कि मंथली 5 लाख रुपए, जो 70,000 से स्टार्ट हुआ था, वो मंथली 5 लाख तक हो गया। उस तो जब वो 60 के हुए तब उनको मंथली 5 लाख रुपया मिल रहा है, उसकी वैल्यू आज की तारीख का मंथली 70,000 ही है। देन वो रिटायर हो जाते हैं, बच्चों की एजुकेशन, शादी, सब उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो बोलते हैं चलो मेरा खर्चा मैं आधा कर दूंगा अगर मैं रिटायर हो रहा हूँ। तो वो खर्चा हमने आधा कर दिया, वो आधा खर्चा वापस 7% इन्फ्लेशन से बढ़ा दिया। तो जब एक्टिव इनकम थी उसको हम वर्किंग कैपिटल पार्ट 1 देंगे। ये जो पीरियड है 2024 टू लेकर ये 2054, उसको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल 1। और ये जो सेकंड पार्ट है आफ्टर रिटायरमेंट, उसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 2। अभी जो वर्किंग कैपिटल 1 है, उसके लिए पर्सन ने बॉडी माइंड टाइम यूज किया और इनकम जनरेट की। नाउ ये वर्किंग कैपिटल 2, हर महीने घर का तो खर्चा लगेगा, लेकिन इनकम जनरेट करने के लिए वो बॉडी माइंड टाइम नहीं दे सकेगा, फिर भी इनकम चाहिए। तो कस्टमर को हमें समझाना है, सर आपकी ये जो वर्किंग कैपिटल पार्ट 2 है, उसके लिए आपको अब जब आप अर्न कर रहे हैं उसी पीरियड में आपको प्रोविजन करना है। ये समझ में आ रहा है सबको? वर्किंग कैपिटल 1 आप जब स्पेंड कर रहे हैं तब आपकी इनकम तो वर्किंग कैपिटल से ज्यादा है। मान लो कि घर का खर्चा मंथली 70,000, यू आर अर्निंग मंथली 1 लाख रुपीज। तो उसी पीरियड में आपको वर्किंग कैपिटल 2 के लिए प्रोविजन करना है। और सर उसके लिए जीवन उत्सव के अलावा कोई बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है पूरे मार्केट में। देर आर 13,000 फाइनेंशियल प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, बट देर इज ओनली वन प्रोडक्ट जो आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी कर सके, डेट इज जीवन उत्सव एंड जीवन उमंग। जीवन उत्सव बीइंग द बेस्ट प्रोडक्ट। पूरे मार्केट में एक ही प्रोडक्ट है। अगर आपको ये वर्किंग कैपिटल 2 का प्रोविजन करना है जहां बॉडी मेंटेन यूज ना करना पड़े फिर भी इनकम मिले, हालांकि ये आपकी बेसिक जरूरत है, लेकिन लोगों को क्या, व्हेन दे रिच 55 58 उनको पता चलता है कि मुझे पैसिव इनकम चाहिए, तब तक उनको आइडिया नहीं आता है। तो अगर ये प्लान करना है तो एक ही प्रोडक्ट है, जीवन उत्सव। उसके अलावा हमारी लाइफ में मेजर एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे कि यहाँ 2042 में मैंने बताया कि उनका बच्चा 18 ईयर्स का हुआ है, तो उनको 4 साल उनके ग्रेजुएशन के लिए 50 लाख लमसम चाहिए। 22 साल का बेटा होता है तो वापस पीजी के लिए 50 लाख चाहिए, और 25 साल का हो रहा है तो वापस उसके मैरिज या उसको फॉरेन भेजने के लिए 1 करोड़ चाहिए। सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है। तो ये जो मेजर एक्सपेंसेस है उसके लिए भी सर सेविंग करनी पड़ेगी। उसके लिए एंडोमेंट या यूलिप प्लान होता है। उसके अलावा आज की तारीख में इसका 50 लाख लोन आउटस्टैंडिंग है, 10 लाख इमरजेंसी फंड है,
तो अगर किसी को प्रोटेक्ट करना है, हमें इंश्योरेंस देना है, तो हम किस किस चीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो कस्टमर को समझाना है। सर, एक तो वर्किंग कैपिटल वन आपको प्रोटेक्ट करना है, अगर आप नहीं है तो आपकी फैमिली को हर महीने का ये खर्चा तो चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, सेकंड चीज है, फैमिली के लिए वर्किंग कैपिटल टू भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आपने ये तो भी, वाइफ को तो पेंशन चाहिए, वो भी प्रोटेक्ट करना है, ये सारे मेजर एक्सपेंसेस भी प्रोटेक्ट करने हैं, ये लोन भी प्रोटेक्ट करनी है। तो आपको कितना इंश्योरेंस चाहिए? तो एग्जैक्ट ये जो पूरा कैश फ्लो है 2024 टू 2078, उसका हम एक नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, आज की तारीख का एक सिंगल वैल्यू। और एग्जैक्ट उतने रुपए का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए सर आपको। जैसे कि ये पूरा कैश फ्लो, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही थी 5 करोड़ समथिंग, मतलब आज इसके पास 5 करोड़ रुपए है और उसमें 6% भी इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी फैमिली को। तो यहाँ जो जो खर्चे हमने लिखे, ये मेजर एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल वन, वर्किंग कैपिटल टू, वो सब उसके फुलफिल हो जाएंगे। तो एग्जिट लाइफ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट इज 5 करोड़, माइनस उसके पास आज कितनी एसेट है, दैट इज द एग्जैक्ट साइंटिफिक रिक्वायरमेंट। तो आज के दिन कितना वो एनपीवी है वो हम नहीं देखेंगे, हमारा मेन मुद्दा यही था कि ये वर्किंग कैपिटल टू के लिए प्रोविजन करना है सर। उसके लिए हम जीवन उत्सव बता रहे हैं आपको। जब भी आप जीवन लाभ या विलिप प्रोडक्ट बताओ तो उसको बनाए कि ये मेजर एक्सपेंसेस के लिए है, बट आपका वर्किंग कैपिटल टू के लिए जीवन उत्सव है। फ्रेंड्स, ये जो चार्ट है, क्यों हमें जीवन उत्सव देना है वर्किंग कैपिटल टू के लिए, उसमें कुछ समझ में तकलीफ हो, कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकते हैं आप। सर ये जो मेजर आपने वो दिए हैं 5 लाख या 50 लाख, 50 लाख और 50 लाख। 1 करोड़, हाँ, हाँ, तो इसके लिए तो बहुत प्रीमियम लगेगा ना सर? प्रीमियम तो लगेगा। जी। वो कस्टमर को हम दिखाएंगे कि आपको ये खर्चा है, तभी तो उसको पता चलेगा कि मुझे नीड है। जी। देन वो इसको मैच करने के लिए ऑप्शन सर्च करेगा कि क्या है, म्यूचुअल फंड है, पीपीएफ है, इंश्योरेंस है, अपना यूलिप है। तो जो छोटी 5-10 लाख की पॉलिसी ले रहा है, उसकी जगह थोड़ा बड़ा पॉलिसी लेगा। लेकिन सर मार्केट एक मिथ है कि आप टर्म इंश्योरेंस लो और साथ में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन आता है एलआईसी के लिए। हाँ, तो उसके लिए क्या है कि हमें उनको बताना है कि आपका जो मस्ट हैव गोल है लाइफ में, मस्ट हैव फाइनेंशियल गोल है, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। एक मिनिमम लेवल रिक्वायरमेंट, जैसे कि एक एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल बच्चों का शादी है। अब वो बोलेगा कि आज की तारीख में भी सुनील जी, बच्चे का शादी है तो सिर्फ पार्टी प्लॉट का खर्चा ही 10 लाख रुपए होता है, केटरिंग का 10 लाख होता है, 30 लाख तो आज की तारीख में भी खर्चा हो रहा है, मतलब शादी करनी है तो। चलो, आज से 20 साल बाद कम से कम मुझे 60 लाख रुपए खर्चा लगेगा, जिसमें मिनिमम मैं बोलता हूँ चलो 60 लाख चाहिए, तो जिसमें मिनिमम 30 लाख तो मुझे चाहिए, उससे नीचे तो कम नहीं। मैं कुछ भी कंजर्वेटिव करूंगा तो 30 लाख चाहिए, उसके नीचे मैं नहीं जा सकता। तो 30 लाख आपका हो गया मिनिमम लेवल। बोला नहीं 50 लाख मिले तो अच्छा है, तो वो हो गया रीजनेबल लेवल। और बोलेगा नहीं 75 लाख मिले तो बहुत बढ़िया शादी कर पाऊंगा, तो वो हो गया एस्पिरेशनल लेवल। तो एस्पिरेशनल लेवल है वो लग्जरी वाली बात होगी। तो सर आपको जो 50 से 75 चाहिए ना, वो जहाँ 12% से ज्यादा रिटर्न आपको जो भी प्रोडक्ट में मिलता है, मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं, वहां जाओ। अगर उसमें रिटर्न मिल गया, आप रिस्क ले रहे हो, रिटर्न मिल भी सकता है, नहीं भी मिल गया, तो आपका लग्जरी है, वो आप लग्जरी स्पेंड करोगे। लेकिन जो मिनिमम लेवल है, कुछ भी हो जाए मुझे 30 लाख रुपए तो चाहिए ही, तो उसके लिए आप एंडोमेंट पॉलिसी या पीपीएफ कर लो। वो तो गारंटेड होना चाहिए, आप जिंदा रहो या ना रहो वो तो मिलना ही चाहिए फैमिली को। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं उनको। बहुत बढ़िया। ललित भाई कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। ये बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन ये है, अभी आपने सर खुद ही बोला कि हम इसमें अज्यूम कर रहे हैं कि 7% के करीब महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। हाँ। और हाँ। जीवन उत्सव में हम सबको मालूम है 5.5% कंपाउंडिंग रिटर्न आता है। तो हम्म। हम जो महंगाई बढ़ रही है उसको भी मैच नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हमें कैसे वो करना है? प्रोडक्ट इज वेरी गुड, एवरीथिंग आई अंडरस्टैंड, बट वो जो हाँ। हम मतलब हम इन्फ्लेशन को भी अगर बीट नहीं कर पा रहे,
तो फिर वो, अभी हम वेल्थ क्रिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, एक सिंपल सा चीज है कि हम उससे भी कम रिटर्न दे रहे हैं, तो वहां पर अगर ऑब्जेक्शन आती है तो फिर कैसे हैंडल करें सर? देखिए, 5.5% इज फॉर कैपिटल ग्रोथ, नॉट फॉर रेगुलर इनकम। 5.5% इज फॉर कैपिटल, यहाँ तो हमें इनकम ड्रॉ करनी है। ठीक है। दूसरा, कस्टमर को ये समझाना है कि एग्जिट तो आप जो चाहिए वो तो बहुत बड़ी रकम चाहिए, इट इज डिफिकल्ट टू मैच। ये 60% इन्फ्लेशन तो एक्चुअल ज्यादा रहता है, हम तो 7% ही एज्यूम किए, लेकिन इन्फ्लेशन इससे भी ज्यादा रहेगा। तो आप कुछ नहीं तो चलो एक क्वार्टर का तो प्रोविजन करो। मान लो कि आपको महीने का 5 लाख रुपए चाहिए, तो आप 15 लाख का तो प्रोविजन करो। समझ रहे हैं? उनको दिमाग में ये डालना है कि महीने का 5 लाख रुपए चाहिए आपको बाद में पेंशन। तो चलो 12 महीने का नहीं तो एक महीने का तो 5 लाख, एनुअल 5 लाख का पेंशन लो, एक 50 लाख का तो जीवन उत्सव ले लो। सर 11 महीने हमने ओपन रखे हैं, लेकिन लाइफ टाइम एक महीने का तो खर्चा LIC से निकालो। स्टार्ट करिए। बाद में जब आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल आती है, तब हमारे पास जीवन अक्षय जीवन शांति में कभी कभी कुछ लमसम आ गया, तो वो आप हमें जीवन अक्षय शांति में दे देना। उसका भी जो मंथली इनकम आ रहा है, उससे आप वापस कैपिटल ग्रोथ के लिए SIP कर सकते हैं, या वापस जीवन उत्सव नया बाय कर सकते हैं। तो ऐसा करके हमें उनको बताना है। ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन ये, अच्छा, ये जो मैंने बनाया है एग्जैक्ट वैल्यू कस्टमर से पूछकर, ये मैंने एक डमी एग्जांपल दिया है, लेकिन ऐसा चार्ट हम कोई भी क्लाइंट का बना सकते हैं एग्जैक्ट उसके साथ बैठकर। उसकी एज डालनी है, कब कब उसके मेजर एक्सपेंसेस आएंगे, आज कितनी लोन आउटस्टैंडिंग है, इन्फ्लेशन भी वो बोले वो हम डाल सकते हैं। ये पूरा मैंने जो चार्ट बनाया है वो पास्ट एक पाम लीफ पोर्टल है, उसी से मैंने बनाया है ये चार्ट। तो उसमें कभी भी हम ये पूरा कोई भी क्लाइंट का उसका इंडिविजुअल चार्ट भी बना सकते हैं, तो उसको आइडिया आएगा कि मुझे वर्किंग कैपिटल टू क्या चाहिए, मेजर एक्सपेंसेस कब कब आएगा। तो उसका दिमाग काम करने लगेगा कि मुझे फ्यूचर में ये टाइम पे ये कैश फ्लो चाहिए। जैसे कि मेजर एक्सपेंस है, वो उस महीने की सैलरी से नहीं निकाल पाएगा, उसके लिए उसको सेविंग करनी ही पड़ेगी। तो उसमें भी सेविंग करने में उसको बोलो कि भाई चलो आपको कार लेना है, यूरोप ट्रिप करना है, वो टर्म म्यूचुअल फंड में कीजिए। लेकिन जो कंपलसरी मेजर एक्सपेंसेस है, उसमें आप 3 पार्ट कर दीजिए। एक जो नॉन निगोशिएबल मिनिमम लेवल गोल है, वो एंडोमेंट प्लान ले लीजिए। देन जो रीजनेबल गोल है उसके लिए यूलिप कर दीजिए, और जो एस्पिरेशनल लेवल है उसके लिए आप डायरेक्ट स्मॉल कैप मिड कैप F&O जहाँ जाना है, क्रिप्टो में जाना है, आप जाइए जहाँ भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है। थैंक ये यू सर, कौन थैंक लिख यू। रहा है इसमें? कोई लिख रहा है इसमें? देखना राजेश जी कौन लिख रहा है। एक बार ये दोबारा वो कर दो, बंद करके ना दोबारा शेयर कर लो, हिस्सा बढ़ जाएगा। कहाँ हट जाएगा ये, तो पहले रब करना पड़ेगा। मतलब नहीं, स्क्रीन को पहले बंद कर दो, फिर दोबारा शेयर कर लो। ओके। ये तो पता लगाओ लिखा किसने था। तो यही तो नहीं पता चलता है क्यों है। जिसने लिखा है वो इरेज भी कर सकता है। ओके। फ्रेंड्स, ये चार्ट मेन था, अभी टाइम कम था, अदरवाइज ये लाइव चार्ट मैं आपके सामने भी बनाता। ये ये लाइव चार्ट हम बना भी सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल टू क्यों चाहिए वो हम अभी समझ गए कि यहाँ बॉडी माइंड टाइम यूज किए बिना आपको इनकम चाहिए, और ऐसी पर प्रोडक्ट सर मार्केट में ढूंढो जो बॉडी माइंड टाइम यूज ना करो, फिर भी लाइफ टाइम मिलेगी। अच्छा, दूसरा, कुछ प्राइवेट कंपनी की प्रोडक्ट्स है, लेकिन वो क्या करते हैं कि 12 साल पैसा भरो और 25 साल इनकम दे रहे हैं। अगर समझो कि 20 साल का आदमी है, 12 साल भरा, 32 तक भरा, बाद में 25 साल इनकम मिलेगी, 57 या 60 तक इनकम मिलेगी। जब उसके पास खुद खुद की इनकम नहीं है, तब वो इनकम स्टॉप कर देगा। जब इंटरेस्ट रेट कम है, मे बी तब 2% 3% इंटरेस्ट रेट होगा। जब इंटरेस्ट रेट कम हो गया,
वो खुद अर्न नहीं कर रहा है, जब उसको रेगुलर इनकम चाहिए तब नहीं मिलेगी, ऐसी प्रोडक्ट किस काम की? मार्केट में कोई भी कंपनी लाइफ टाइम गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ जीवन उत्सव एक ही प्रोडक्ट ऐसी है जो लाइफ टाइम गारंटी दे रही है। तो ये भी थोड़ी एक चीज याद रखना आप लोग। अच्छा, जीवन उत्सव के बेसिक पैरामीटर में नहीं जा रही, ये तो सबको पता ही होगा। 30 डेज से लेकर 65 की एंट्री एज तक दे सकते हैं। मिनिमम समय 5 लाख है। अ, ठीक है। जीवन उत्सव में दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन इज रेगुलर इनकम, मतलब एवरी ईयर आफ्टर पीपीटी के बाद, सर्टेन डेफरमेंट पीरियड के बाद, एवरी ईयर आपको सम एश्योर्ड का 10% बेसिक इनकम मिलेगी, जब तक आप जिंदा हो तब तक। सेकंड ऑप्शन इज फ्लेक्सी इनकम, मतलब इक्वल टू 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड विथ एन ऑप्शन टू डेफरमेंट एक्यूमुलेट एट द 5.5% कंपाउंड। मतलब आपको जो इनकम मिल रही है वो आप अगर लेना नहीं चाहते तो वो 5.5% के इंटरेस्ट से कंपाउंड होगी, जब सर तक आप ये विड्रॉ नहीं करोगे। सर ये जो ऑप्शन 2 है बाद में भी कर सकते हैं अभी, क्योंकि प्रपोजल में भरना पड़ता है ना हाँ, ये। ये तो चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर मतलब सकते हैं। 6 महीने पहले कर सकते हैं। हाँ, वो भी नेक्स्ट आएगा, कब तक चेंज कर। अच्छा, दूसरा, आप देखोगे तो कंपाउंडिंग की गारंटी कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक नहीं देती कभी भी। सिर्फ जीवन उत्सव एक ही प्रोडक्ट ऐसी है जिसने, इवन पीपीएफ डज नॉट गिव कंपाउंडिंग गारंटी। वो एवरी क्वार्टर रेट चेंज होता है, कोई भी कंपाउंडिंग की गारंटी नहीं दे सकता। हमने नॉट ओनली इनकम की गारंटी दी है, कंपाउंडिंग की गारंटी दी है। वो भी इंटरेस्ट रेट ऐसा नहीं कि तब जो होगा वो। आज राजेश जी से एक बार देखो किसका माइक खुला हुआ है यार। एक मिनट, हाँ। जी। अच्छा, तो ये जो 5.5% कंपाउंडिंग गारंटी दी है, वो लाइफ टाइम गारंटी कोई भी कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट में नहीं है। चाहे बैंक की प्रोडक्ट हो, या म्यूचुअल फंड की प्रोडक्ट हो, या लाइफ इंश्योरेंस की प्रोडक्ट हो। ठीक है। फ्लेक्सी इनकम का बेनिफिट क्या है कि कोई भी एक साल में एक बार आदमी विड्रॉ कर सकता है, डेट, और मैक्सिमम 75% विड्रॉ कर सकता है। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, उस पर 5.5% इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने एक प्रैक्टिकल केस स्टडी की थी। सिर्फ एक साल अगर आदमी नहीं विड्रॉ करता और नेक्स्ट ईयर से 75% विड्रॉ कर रहा है, तो वो एज गुड एज रेगुलर इनकम है। रेगुलर इनकम जो है वही अमाउंट वो हर साल विड्रॉ कर सकता है। So flexi income can become regular income, but regular income cannot become flexi income. ये जो ऑप्शन टू स्विच है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलने वाला है उसके 6 महीने पहले कभी भी कोई भी आदमी ये जीवन उत्सव में रेगुलर या फ्लेक्सी चेंज कर सकता है। अभी कस्टमर बोलेगा कि मुझे रेगुलर चाहिए, 5.5% मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। हालांकि अभी भी बैंक का रेट, अगर एसबीआई का 5 साल का एफडी रेट देखो तो 6.05% है आज की तारीख का। तो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद उसको लगता है कि नहीं, मार्केट में इंटरेस्ट रेट 5% है, 4% है, और मुझे यहाँ 5.5% की कंपाउंडिंग की गारंटी मिल रही है, तो भले अभी रेगुलर लिया है, लेकिन जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलने वाला है उसके 6 महीने पहले वो कभी भी ये प्लान में स्विच कर सकता है, फ्लेक्सी टू रेगुलर और रेगुलर टू फ्लेक्सी। अच्छा, इनकम कब स्टार्ट होगी? अगर उसकी पीपीटी 5, 6, 7 या 8 है तो 11th ईयर से इनकम स्टार्ट होती है। उसके अलावा 9 + 9 to 16 जो भी पीपीटी ले रहा है, उसमें पीपीटी के बाद थर्ड ईयर से, जैसे कि 9 ईयर है तो एट द एंड ऑफ 12th ईयर उसको इनकम मिलेगी। 12th ईयर जिंदा रहने का बेनिफिट मिलेगा उसको एट द स्टार्ट ऑफ 13th ईयर, ये ध्यान रखना है। 12th ईयर के स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी, 12th ईयर के एंड में मिलेगी। वो हम सर्वाइवल बेनिफिट दे रहे हैं, हम इंटरेस्ट नहीं दे रहे। सर्वाइवल बेनिफिट मतलब 12th ईयर जिंदा रहा तो पूरा साल जिंदा रहा, वो जिंदा रहने का उसको सर्वाइवल बेनिफिट मिल रहा है। सो 5 से 8 की पीपीटी है तो इनकम स्टार्ट होगी 11 साल से। 9 से 16 की पीपीटी है तो इनकम स्टार्ट होगी पीपीटी +3 ईयर से। ये तो डेथ बेनिफिट सबको पता है कि 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, या फिर बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन। गारंटेड एडिशन क्या है?
₹40 per 1000 समय सर, मतलब 10 लाख का बीमा है तो हर साल 40,000 बोनस मिलेगा। लेकिन वो कब तक मिलेगा, ये बात है अप टू पीपीटी। मान लो कि पीपीटी 10 साल है, तो 10 साल में 10 लाख का बीमा था और हर साल 40,000, मतलब 4 लाख बोनस मिलेगा, 14 लाख बोनस। उसके बाद बोनस नहीं मिलेगा, लाइफ टाइम 1 लाख की इनकम मिलेगी, जब भी डेथ होगी 14 लाख मिलेगा। उसी हिसाब से अगर 12 साल की पीपीटी है तो 12 साल तक 40 के हिसाब से 4,80,000 बोनस मिलेगा। 10 लाख का बीमा है तो 14,80,000 उसका इंश्योरेंस जो है वो लाइफ टाइम चालू रहेगा, और 15वें साल से उसको 1 लाख की इनकम मिलेगी। तो खास ये ध्यान रखना है, गारंटेड बोनस है वो सिर्फ पीपीटी तक मिलेगा, उसके बाद ऐड नहीं होता है। उसके बाद उसका जो रिस्क कवर है वो लाइफ टाइम फ्रीज हो जाएगा। पेड अप बेनिफिट में अभी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन मान लो कि कोई कस्टमर 5 साल पैसा भर रहा है और बाद में पैसा नहीं भर रहा है, तो उसकी पॉलिसी रिड्यूस पेड अप होती है। लेकिन जो रिड्यूस पेड अप है वो मिनिमम 5 लाख होती है, तो उसको पूरा बेनिफिट विदाउट एनी लॉस प्रोरेटा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लो कि 16 साल का पीपीटी लिया और 20 लाख का बीमा दिया, अभी 4 साल ही पैसा भरा, उसके बाद कस्टमर इज नॉट पेइंग प्रीमियम, तो उसका सम एश्योर्ड रिड्यूस हो जाएगा। 4 साल भरा और भरना था 16, तो 4/16 इंटू 20 लाख, मतलब नया बीमा हो जाएगा 5 लाख, तो उसको लाइफ टाइम 50,000 मिलेगा। तो अगर एग्जिट ऑप्शन भी एक बार स्टार्ट कर दिया, किसी ने बड़ा 20 लाख 30 लाख प्रीमियम तो स्टार्ट कर दिया सर, तो आप 2 साल बाद कभी भी या 1 साल बाद कभी भी, सब्जेक्ट टू मिनिमम 5 लाख होना चाहिए आपका रिड्यूस समय से, ये प्रीमियम स्टॉप कर दिया तो भी आपको कोई मॉनेटरी नुकसान नहीं है। जो पैसा भरा उसका प्रो रेटा। तो किसी को डिसीजन लेने में अगर मदद करनी है, कोई बोल रहा है कि यार 20 लाख का 30 लाख का एनुअल कमिटमेंट मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन क्या मैं 12 साल तक कर पाऊंगा या 15 साल पर तक कर पाऊंगा, तो उसको बोलना है सर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आप 1 साल भर दिया बाद में नहीं भरोगे तो आपको प्रो रेटा इनकम मिलेगा, कभी भी लॉस नहीं होगा। तो इसको भी हम एक एडवांटेज पे उसको डिसीजन कमिट करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा प्रीमियम है तो कस्टमर हेजिटेट करेगा कि मैं हर साल भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा, तो वो डिसीजन लेने में मदद करना है हमें ये टूल का यूज करके। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है कि मान, एक एग्जांपल है ये, अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम स्टडी करेंगे कि क्या हो रहा है। इसको हम किस तरह के दे सकते हैं, फादर्स लाइफ लॉन्ग ईयरली गिफ्ट टू गर्ल चाइल्ड। अगर बेटी है तो फादर को बोल सकते हैं कि सर आपकी बेटी को एक पिता जो है वो सबसे अच्छी गिफ्ट जीवन उत्सव दे सकता है। वो कल जाके अपने ससुराल जाएगी तो भी अगर उसके बर्थडे के दिन दिया, हाँ, उसके बर्थडे के दिन लाइफ टाइम वो जब तक जिंदा है उसको इनकम मिलेगी। ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को गिफ्ट दे सकते हैं। अच्छा, हम लाइफ इंश्योरेंस क्यों प्रोडक्ट करते हैं हस्बैंड, कि अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली को रेगुलर इनकम मिले। तो हाउस वाइफ को अगर ये गिफ्ट दे रहा है हस्बैंड, तो हस्बैंड है या नहीं है, हाउस वाइफ को तो बाद में लाइफ टाइम रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। मदर सपोर्ट टू सन, इसमें भी हम एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं फ्लेक्सी इनकम के थ्रू। वो हम अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल एक देखेंगे कि जीवन उत्सव में एसडब्ल्यूपी कैसे कर सकते हैं। रेगुलर इनकम फॉर सेल्फ, ये एक एग्जांपल हम लाइव देखेंगे कि एसडब्ल्यूपी कैसे प्लान में वर्क करती है। जैसे कि एक एग्जांपल है, आदमी की एज है 25 ईयर, इज टेकिंग 80 लाख जीवन उत्सव सम एश्योर्ड, पीपीटी इज 16 ईयर्स, साल का प्रीमियम है 4,56,000 प्लस जीएसटी। इनकम स्टार्ट होगी 19th ईयर से, मतलब उसकी एज 44 है तब से। तो हम क्लाइंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि सर 44 में तो आप खुद इनकम जनरेट कर रहे हो, तो तब इनकम नहीं चाहिए, तो आप एक काम करना, इसको 60 तक विड्रॉ मत करना। 60 के बाद जो 8 लाख इनकम मिलने वाली थी, 80 लाख का सम एश्योर्ड है तो 8 लाख मिले, आप डबल विड्रॉ करना है, 16 लाख विड्रॉ करना है। और हम एज्यूम करते हैं कि मान लो कि वो 100 तक जिंदा रहते हैं, तो भी एट एज ऑफ 100 अगर हर साल उसने डबल इनकम विड्रॉ की 16 लाख, तो भी उसका जो एक्स्ट्रा फंड बैलेंस था वो 6 करोड़ रुपए और रिस्क कवर था 1 करोड़, टोटल उसकी फैमिली को 7,40,00,000 मिलेगा। तो ये एक्चुअल हम देख रहे थे आज एक्सेल सीट में कैलकुलेट करके।
आप देख सकते हो 771 16 एज 25 सम एश्योर्ड 80 लाख। एक साल बाद कस्टमर की एज 26 होगी, तो 1 से 12 हमने ये 16 तक 4,56,000 पैसा भरा प्रीमियम। उसके बाद हम प्रीमियम नहीं पे कर रहे हैं। दूसरा उसका डेथ बेनिफिट क्या है? फर्स्ट ईयर 80 लाख प्लस गारंटेड एडिशन। गारंट अगर 80 लाख समय सोचे गारंटेड एडिशन होगा 3,20,000, तो फर्स्ट ईयर उसका डेथ बेनिफिट है 83,20,000। वो 16 साल तक इंक्रीज होगा अप टू पीपीटी। 16 साल तक में ये डेथ बेनिफिट होगा 1,31,20,000। अभी एट द एंड ऑफ 19th ईयर उसको इनकम मिलेगी। अब देखो मैंने ऊपर लिखा है अमाउंट एट बिगनिंग, तो 19 ईयर के बिगनिंग में कोई अमाउंट नहीं है, तो उस साल कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन 19 ईयर जब खत्म हो रहा है तब 8 लाख का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसको मिलेगा, एडिशन एट द ईयर एंड 8 लाख रुपए। तो टोटल अमाउंट एट द ईयर एंड उसका 8 लाख हुआ। उसमें से वो विड्रॉ 0 रुपए कर रहा है, तो बैलेंस फॉर डेथ क्लेम 8 लाख हो गया। तभी 8 लाख प्लस 1,31,00,000। अगर उसकी डेथ होती है तो 1,39,00,000 मिलेगा। अगले साल देखो ओपनिंग बैलेंस 8 लाख था, उस पे गारंटेड 5.5% इंटरेस्ट मिला 44,000। नया इनकम मिला 8 लाख, अभी बैलेंस हो गया 16,44,000। तो टोटल डेथ बेनिफिट हो गया 1,47,00,000। अगर मान लो कि लाइफ टाइम वो विड्रॉ ही नहीं कर रहा है, तो 100 की एज पे आप देखो उसका डेथ बेनिफिट कहाँ चला जा रहा है, 30 करोड़ रुपीस। 16 साल पैसा भर दिया, उसके बाद इसको आप होल लाइफ में भी, आपका 5 नंबर का प्लान था ना, होल लाइफ लिमिटेड पीपीटी होल लाइफ, उसमें भी ये कन्वर्ट कर सकते हैं। जीवन उत्सव फ्लेक्सी इनकम इज एक्चुअली 5 नंबर, टेबल नंबर 5 लिमिटेड पेमेंट होल लाइफ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। किसी को फैमिली को सिर्फ वेल्थ दे के जाना है, यू विल गिव 30 करोड़ वेल्थ, और इसमें ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा मिलेगा। दिस इज एंटायरली गारंटेड कैश फ्लो। अभी मान लो हम विड्रॉ कर रहे हैं, चलो 60 तक तो हमने विड्रॉ नहीं किया, बाय द टाइम 60 उसके पास टोटल 2 करोड़ का फंड हो गया था। अभी मान लो कि मैं 8 लाख की जगह 16 लाख विड्रॉ कर रहा हूँ, तो देखो 2,15,00,000 था, 16 लाख विड्रॉ किया, तो अभी मेरे पास हो गया 1,99,00,000। ठीक है, नेक्स्ट ईयर वापस 16 लाख विड्रॉ करता हूँ मैं, वापस बैलेंस कम हो गया। तो ऐसा हम करते हैं, चलो लाइफ टाइम विड्रॉ करते हैं 16 लाख। लाइफ टाइम 16 लाख विड्रॉ किया, फिर भी आप देखो अगर उसकी एज 100 होती है तो उसके पास 7,40,00,000 का डेथ बेनिफिट है। डबल अमाउंट, 8 लाख की जगह हमने 16 लाख विड्रॉ किया। दूसरा एक है, ये भी आप बोल सकते हो सर आप 16 लाख विड्रॉ कर रहे हो, 70 की एज में आपको कभी कुछ बीमारी आ गई, ऑपरेशन करवाना पड़ा, पैसा चाहिए, तो यहाँ अपने पास कितना कैपिटल है, 2,54,00,000। तो यहाँ 16 लाख की जगह आप बोलो कि मुझे 25 लाख या 50 लाख विड्रॉ करना है, तो ये 2.5 करोड़, उसका 75% आप विड्रॉ कर सकते हो। आपका खुद का मेडिकल इमरजेंसी का फंड भी हो जाएगा। जैसे कि एज 75 है, 75 में 2,80,00,000 है बैलेंस, अगर यहाँ वो चाहिए तो 50 लाख विड्रॉ कर ले। यहाँ 50 लाख एक्स्ट्रा विड्रॉ कर दिया एक बार, फिर भी देखो 100 की एज में उसको कितना मिलेगा, 6,11,00,000। हर साल 16 लाख विड्रॉ कर रहा है, बट एक बार उसको मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उसने 50 लाख विड्रॉ कर दिया यहाँ 75 की एज में। तो आप देख सकते हो ये 5.5% कंपाउंडिंग की ब्यूटी। जो फ्लेक्सी इनकम है वो हम बहुत ही बढ़िया उसका यूज कर सकते हैं, रेगुलर इनकम के लिए भी यूज कर सकते हैं, होल लाइफ पॉलिसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर बड़ी इनकम के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर रेगुलर इनकम प्लस इमरजेंसी मेडिकल फंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। और पूरी इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो इनकम की भी गारंटी लाइफ टाइम देगा और कंपाउंडिंग की गारंटी तो कोई दे ही नहीं पाएगा।
सो इससे बढ़िया प्रोडक्ट सर मार्केट में कोई भी नहीं मिलेगी, ये लेनी चाहिए आपको। ये एक्सेल सीट समझ में आ गई सबको? आगे सर, आगे बिल्कुल अच्छा, आगे। ये चाहिए तो मैं आपको एक ग्रुप में, ये मैंने ही डिजाइन की है। जी आप अपने हिसाब से विड्रॉल अमाउंट डाल सकते हो, तो अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। पूरी फॉर्मूला डाल रखी है। तो ये बहुत जो बढ़िया। एक्सेल सीट है, मैं आप सबको शेयर कर दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है। जो विड्रॉल अमाउंट है वो आपके हिसाब से आपको जो डालनी है। एक साल में जो टोटल फंड है उसके 75% से ज्यादा नहीं। तो कोई क्लाइंट को ये जीवन उत्सव समझाना है, अगर आप ये एक्सेल सीट से समझाएंगे कि सर एक बार ये प्रोडक्ट समझो कैसे वर्क करती है, बाद में अमाउंट आप डिसाइड करना है। ये तो चलो 80 लाख का एग्जाम्पल है, लेकिन आपको जो अमाउंट सही लगे एक बार समझ लो कि ये कैसे वर्क करता है, तो ये आप कर सकते हैं। विनोद जी कुछ बोलना चाहते हैं? विनोद जी, विनोद गोयल जी, अनम्यूट करके बात करो सर। नहीं बोल पा रहे। ठीक है, एक चलो अभी हम वापस पीपीटी पे जा रहे हैं। एक एक कांतम सेठी जी भी कुछ कहना चाहते हैं। हम इसको अभी एसडब्ल्यूपी के साथ कंपेयर करेंगे। मार्केट में आ रहा है कि सर हम आपसे क्यों पेंशन लें, हम म्यूचुअल फंड से एसडब्ल्यूपी। यही था ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन कि भाई हम तो यही गारंटी दे रहे हैं, जी जी इन्फ्लेशन को बीट नहीं पा रहा है। जी जी अब जी। अगर इक्विटी में 12% तो इजीली मिल जाता है, हम 8-9% भी विड्रॉ करेंगे तो भी हमारी कैपिटल एप्रिसिएट होगी। तो चलो हम आज एसडब्ल्यूपी कैसे वर्क कर सकती है उसका एक प्रैक्टिकल केस स्टडी देखते हैं। ठीक है। हम सेंसेक्स में से, आपको पता होगा कि 95% फंड मैनेजर कैन नॉट बीट इंडेक्स। जो एक्टिव फंड मैनेजर है वो इंडेक्स को बीट नहीं कर रहे। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट निफ्टी 50 या सेंसेक्स का ईटीएफ करते हैं, जिसका चार्जेस सिर्फ 10 पैसा रहता है। और फिर भी लार्ज कैप में सबसे बढ़िया रिटर्न निफ्टी 50 या सेंसेक्स का रहता है। हम सेंसेक्स को एक म्यूचुअल फंड समझकर उसका जो वैल्यू है उसको एनएवी डिक्लेयर करके उसी में हम इन्वेस्ट करते हैं, और फिर देखते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, 31/12/2007, ये मैंने बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से सेंसेक्स का ऑफिशियल डेटा लिया है। ये डेटा बिल्कुल सही है, उसमें जो वैल्यू लिखी है वही वैल्यू है। पूरी लाइफ में ये घटना बन चुकी है। 31 दिसंबर 2007 में सेंसेक्स का 20,286, तब हमने 1 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए। तो 1 करोड़ डिवाइड बाई 20,000, हमारे पास यूनिट मिले 492.92। अगर मान लो कि उस टाइम कोई जीवन अक्षय लेता, उसको लाइफ टाइम 6.5%, 6.5 लाख रुपए लाइफ टाइम इनकम मिलती। और जब डेथ होती तो 1 करोड़ फैमिली को मिलता। ये बात ठीक है। 2007 में एक मिस्टर ए, एक मिस्टर बी। मिस्टर ए ने जीवन अक्षय लिया, उसकी एज थी 60। वो जब तक जिंदा था उसको पता है मुझे 6.5 लाख मिलेगा, और मेरी डेथ होगी तो मेरी फैमिली को 1 करोड़ की कैपिटल वापस मिलेगी। लेकिन मिस्टर बी थोड़ा स्मार्ट था। वो बोला नहीं, मैं तो एसडब्ल्यूपी करूंगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता स्मॉल कैप मिड कैप वाला, मैं सेंसेक्स करूंगा। तो उसने 1 करोड़ सेंसेक्स में डाला। अभी रिस्क लिया तो 8% तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 6.5 की जगह 8% तो मिलना चाहिए। तो हमने क्या किया, 8 लाख विड्रॉ किए। 8 लाख विड्रॉ किए, तो 8 लाख डिवाइड बाई ये 20,000, मतलब 39 यूनिट उसके डेबिट किए। 492 यूनिट थे, 39 हमने रिमूव कर दिए। नेक्स्ट ईयर यूनिट उसके बैलेंस थे 453। अब नेक्स्ट ईयर सेंसेस हो गए 9,600 रुपए। वापिस 8 लाख विड्रॉ किया। इस बार उसके यूनिट डेबिट हुए 82 रुपीज। ऐसा करते 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 अब देखो 2021 में उसके पास यूनिट कितने, माइनस, नेगेटिव। 2007 में स्टार्ट किया, 1 करोड़ रुपए। हर साल 8 लाख, 8% कॉर्पस का सिर्फ 8% इनकम निकाली। ये फंड चला सिर्फ 2007 से लेकर 2020, 13 साल ही फंड चला।
13 साल के बाद ना तो उसके पास कैपिटल बचा ना इनकम विड्रॉ। उसकी एज थी 60 जब उसने लमसम ये डाला। अब 73 की एज पे उसके पास ना 1 करोड़ है ना विड्रॉ करने के लिए अमाउंट है। जिसने जीवन अक्षय लिया था वो आज भी 6.5 लाख पेंशन मिल रही है उसको। और वो उसकी जब डेथ होगी तो उसकी कैपिटल जो 1 करोड़ है वो भी फैमिली के लिए सेफ है। ये कैसे हुआ? ये कोई जादू नहीं है, ये मिथ है। लोगों को हमें प्रैक्टिकल केस स्टडी से समझाना है। ये क्यों है? देर इज वन वर्ड कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। इक्विटी ऐसा नहीं कि फ्लैट 12% रिटर्न हर साल देगी। अगर ये सेंसेक्स ने फ्लैट 12% रिटर्न हर साल दिया होगा तो हम अगर 8% निकालते तो लाइफ टाइम ये फंड खत्म नहीं होता। लेकिन बिकॉज देर इज स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या होता है कि कभी कभी स्टार्टिंग में करेक्शन आते हैं, कभी मिडल स्टेज में करेक्शन आते हैं, कभी बाद में, डिपेंडिंग अपॉन करेक्शन। जब करेक्शन आएगा तो मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड। तो बिकॉज ऑफ दिस आपको तो हर महीने विड्रॉ करना है। तो जब जब मार्केट में करेक्शन होगा तो आपने जो विड्रॉ किया है तो यूनिट ज्यादा कंज्यूम हो जाएंगे। तो आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स आपके पास विड्रॉ करने के लिए सर यूनिट ही नहीं बचेंगे। Although between the same period एवरेज IRR ऑफ सेंसेक्स वाज बेटर, लेकिन फिर भी आपके पास यूनिट नहीं बचेंगे। तो क्यों आपका रिटर्न एंड रिस्क पे डालते हैं? सर आपका जो मिनिमम है, आप बोलते हैं कि मुझे मिनिमम महीने का 1 लाख रुपए पेंशन चाहिए बाद में। आज चलो महीने का 50,000, बाद में 1 लाख। तो महीने का 1 लाख जीवन उत्सव से सिक्योर कर दीजिए। बाकी का जो एक्स्ट्रा है उसमें SWP कीजिए। तो SWP में जब जब मार्केट क्रैश होता है तो आप पैसा मत विड्रॉ करना। जो आपको एक्स्ट्रा लग्जरी चाहिए तब विड्रॉ करना। तो ये हम बात बता सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से। ये मैंने लिखा है कि क्यों, व्हाई इक्विटी SW डज नॉट वर्क। Equity never gives a return every year. Because of standard deviation, it gives volatile return. Whenever correction happen, more units are consumed. When आप आज का लाइव एग्जांपल देख लीजिए। आज आप निफ्टी 50 का 1 साल का रिटर्न चेक करोगे ना, लास्ट 1 ईयर का, that is -2%। अगर किसी ने 1 साल पहले निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया था, अपना जीवन शांति जो 60% दे रहा था उसमें नहीं किया और निफ्टी 50 में डाला, तो पूरे 1 साल का उसका रिटर्न है -2%। जीवन शांति ने 60% दी, इसने -2। द गैप इज 9% गैप। उसके ज्यादा यूनिट कंज्यूम पहले साल में ही हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि लास्ट ईयर किसी ने अगर ये SWP स्टार्ट की तो उसका फंड ज्यादा चलेगा। 1 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं, ये अभी का लाइव केस है। इवन आप देख लीजिए अच्छी अच्छी TCS, इन्फोसिस, 3-3 साल का रिटर्न जीरो है। 3 साल से जीरो रिटर्न है अच्छी अच्छी कंपनी का भी। तो सर SWP पे भरोसा अब एंटायरली आप नहीं कर सकते आपके पेंशन के लिए। आप जिंदा रह जाएंगे लेकिन आपके यूनिट खत्म हो जाएंगे। नाउ लेट्स कंपेयर सिमिलर प्रोडक्ट विच गिव इनकम फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। अभी मार्केट में आपको बहुत सारी तकलीफ आ रही कि भाई ये इंश्योरेंस कंपनी है, आज प्रीमियम भरो अगले साल से इनकम स्टार्ट दे रही है, ऐसा आ रहा होगा। तो चलो एक दो, आज मैं दो कंपनी, मैं प्राइवेट कंपनी का नाम नहीं लूंगा, दो बड़ी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उनका BA आपको दिखा रहा हूँ। ये एक प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का BA है। 1 लाख रुपए वो बंदा 8 साल भर रहा है और नेक्स्ट ईयर से 23,000 का सर्वाइवल बेनिफिट मिल रहा है। वो मार्केट क्या करता है सर? बोलो सर, आपको 1 लाख बनना है, हम हर साल 23% रिटर्न देंगे, हमारी प्रोडक्ट 23% रिटर्न देगी। आपने 1 लाख भरा, अगले साल से 23,000 वापस मिलेगा। वो 23,000 आपको मिलेगा 16 साल। आपको 1 लाख भरना है 8 लाख, और 16 साल बाद आपने जो 8 लाख भरा था वो हम आपको वापस दे देंगे। तो चलो देखते हैं ये प्रोडक्ट का एक्चुअल रिटर्न क्या है। 1 लाख 8 साल भरा, अगले साल से 23,000 मिला, वो 16 साल तक चालू रहा, और 16 साल बाद जो 8 लाख भरा तो वो वापस कर दिया। ये उसका कैश फ्लो है। पहले साल 1 लाख भरा, दूसरे साल 1 लाख के सामने 23,000 मिला तो नेट उसने 76,000 भरा। यहाँ तक 76,000 भरा, उसके बाद वापस 23,000 प्लस मिला, यहाँ 8,23,000 है। टोटल रिटर्न इज 4%। सर सेविंग अकाउंट का ब्याज दे रहे हैं, क्या फायदा हुआ इससे? दूसरा, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप बोलते हो मुझे इनकम चाहिए। अगर इनकम चाहिए तो इन्वेस्ट ही क्यों कर रहे हो सर? आप ये प्रोडक्ट लेने का पर्पस क्या है? अगले साल से आपको इनकम मिलेगी। अगर इनकम चाहिए 23,000 तो 1 लाख क्यों स्पेंड कर रहे हो? सीधा 76,000 को अलग जगह बचाओ। आपको इनकम की सर अभी जरूरत नहीं है, आपको इनकम की कब जरूरत है?
जब आपके पास खुद की इनकम नहीं होनी चाहिए होती है, तो ऐसी प्रोडक्ट लो कि जो आपका इनकम तब दे जब आपको जरूरत है और जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में कम है। ये तो 4% IRR, तो क्या फायदा हुआ? पर्पस भी सोल्व नहीं हुआ और ना रिटर्न मिला, दोनों तरीके से। अभी एक दूसरी कंपनी का भी यही देखते हैं। ये एक और कंपनी का है, 50,000 रुपये 10 साल पे किए। फर्स्ट ईयर उसने 25,000 दिया, उसके बाद 12,000 हर साल दिया, लास्ट में 5 लाख रुपए दिए। तो ये देखो, GST के साथ 50,250 भरा था, उसमें से 25,000 मैंने माइनस कर दिया, तो -27,000 भरा। उसके बाद हर साल 12,000 मिला, तो ये जो 51,000 प्रीमियम था उसमें से 12,000 माइनस किया, तो -30, नेट प्रीमियम -38,000। यहाँ हर साल 12,000 मिला, लास्ट में 5 लाख दे दिया, 3.90% IRR मिला। अब क्या ये दूसरे साल से इनकम मिल रही है? वो प्रोडक्ट आपके लिए अच्छी है सर? एक बार देखो तो सही, क्या रिटर्न मिल रहा है। अच्छा, रिटर्न छोड़ो, इसमें आपका पर्पस सोल्व है। रिटर्न मुझे 10% भी मिले लेकिन मेरा पर्पस ही नहीं सोल्व रहा है, तो क्या काम? अगर पेंटालून में 50% का सेल है लेकिन मुझे कपड़ा ही नहीं खरीदना है, तो वो तो मेरे लिए 50% का खर्चा है, वो मेरे लिए 50% का प्रॉफिट नहीं है। तो आप कोई भी, जो भी कंपनी की ऐसी प्रोडक्ट है जो नेक्स्ट ईयर से इनकम दे रही है, आप एक बार कंपेयर करना कि एक्चुअल रिटर्न क्या दे रहा है। तो विल बी सरप्राइज, कोई भी अपना जो जीवन उत्सव लाइफ टाइम इनकम दे रहा है उससे बहुत कम इनकम है। अपना जीवन उत्सव जो अगर 0 साल के बच्चे ने भी ले लिया, तो 100 साल तक अराउंड 6.2% टू 6.10% लाइफ टाइम गारंटेड टैक्स फ्री इनकम, ये कोई कंपनी की पास कैपेसिटी नहीं कि ये दे पाएगी। कोई कंपनी, नो कंपनी कैन गिव। तो ये आज हम अपना सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और मैं क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन ओपन करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। कई लोग हैं। हाँ, ये पहले जया लक्ष्मी मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अनम्यूट करिए अपने आप को। नहीं, पुनीत जैन जी आप बोले। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, अपना टाइम दिया आपने यहाँ पर। और सर आज की प्रेजेंटेशन देख के ऐसा लगा था बिल्कुल गोपीनाथ सर बैठे हैं जो हमें समझा रहे हैं। तो मेरे लिए अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, मैं उनका अच्छा स्टूडेंट हूँ, इसका मतलब। सर बस यही था, बस यही था आज के लिए मेरा करने का, बस थैंक यू। जी जी, थैंक यू। थैंक यू। संजीव शर्मा जी। सर नमस्ते जी। मैं अभी को म्यूट दिया था, अनम्यूट दिया था। मेरा नाम पद्मा जी, विशाखापट्टनम से सर। सर नमस्ते जी। जी नमस्ते। सर शानदार सर, कभी सुना नहीं सब एक्सेल, बहुत 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 खुशी सर। आफ्टर वी आर टेलिंग समथिंग एवरी ईयर, बट आप कीपिंग 5.5 एंड आफ्टरवर्ड 16 लाख निकाल रहे, तो बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन सर। ये हाँ ICICI में आप जो ऑप्शन दिया था ना, एवरी ईयर दे आर टेलिंग डिक्लेयर्ड रिटर्न सारे, वो ये हाँ, कस्टमर होता नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ गेटिंग था, बट आई डिड नॉट फेस, कुड नॉट assume, I ये mean प्रेजेंटेशन नहीं दिया था, आपने जे दिया था, तो वेरी हाँ, वंडरफुल था। दे आर टेलिंग अभी जमा कर दिया, नेक्स्ट ईयर से रिटर्न आ रहे हैं। मैं कोई नहीं, ऐसा ऐसा होते हैं, उनको ये बट यू 3 आर चीज हमें एक्सलेंट, समझानी है। ये कैसे एक्सलेंट मैं 3.9% रिटर्न, वो नहीं समझाते हैं लेकिन हाँ, कैसे पैसा आ रहे बोलते बस, बट चलो, और वेरी दूसरा एक्सलेंट। उसका पर्पस भी पूछना है कि सर आपको नेक्स्ट ईयर से इनकम चाहिए, तो पैसा ही हाँ, क्यों भरना है? आपको तो यस, इनकम तब no चाहिए no, जो they पहले। don't tell anything, next year onwards I'm getting money, थैंक that's यू all। जया लक्ष्मी जी, थैंक यू, थैंक यू। बाकियों सर को भी ये चांस। सर एक्सेल फाइल को दे देना साहब हमको भी। हाँ, दे देंगे, दे देंगे दे थैंक यू देंगे। आपके। सर, थैंक हाँ, यू, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, संजीव शर्मा जी। हाँ, नमस्कार सर। जी। सर नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन था। मैंने ऑलरेडी एक जीवन उमंग किसी क्लाइंट को दिया है, तो अभी उनके बेटा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि उसको उत्सव देना। तो दोनों में कंपैरिजन करना बड़ा मुझे डिफिकल्ट हो रहा है, और पार्टी भी बहुत सारे क्वेश्चन कर रही है कि पहले तो उमंग दिया और उसमें वो लेटर ऑन इंश्योरेंस कवर इंक्रीजिंग है, रेगुलर इनकम है, तो अभी ये प्रोडक्ट क्यों? तो उसको बताओ कि सर देखो, एक प्रोडक्ट है जीवन उमंग, एक है जीवन उत्सव। दोनों में रिटर्न तो हाँ सब जी। सेम ही है, लेकिन जीवन उमंग में क्या है कि
आपको थोड़ी इनकम कम मिलेगी, लीगल हेयर को पैसा ज्यादा मिलेगा। आपका पर्पस क्या है कि आप जब तक जिंदा हो तब तक रेगुलर इनकम मिले, और आपके जाने के बाद आपकी जो टोटल एसेट है वो आपके लीगल हेयर को टैक्स फ्री ट्रांसफर हो जाए। तो जीवन उमंग में क्या हो रहा है, आप जब तक जिंदा हो तब तक रेगुलर इनकम मिल रही है, लेकिन पीछे वाले आदमी को थोड़ी ज्यादा वेल्थ ट्रांसफर हो रही है, तो उसके लिए थोड़ा इनकम पोर्शन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जीवन उत्सव में क्या है कि पीछे वाले को वेल्थ मिलेगी, लेकिन वो इंक्रीजिंग नहीं, वो फिक्स वेल्थ मिलेगी। उसके सामने आपको हर साल हम ज्यादा इनकम दे रहे हैं। तो आपका पर्पस, एक बार आपको जो इनकम चाहिए वो अगर मैच हो गई तो बाद में आप प्लान कर सकते हो। दूसरा, जीवन उत्सव में हमने ये जो ऑप्शन दिया है 5.5% फ्लेक्सी का, तो आपको 10% इनकम मिल रहा है, उसकी जगह 8% विड्रॉ करो, बाकी का जो 2% है वो 5.5 से कंपाउंड करो, तो ये आपको जीवन उमंग में कन्वर्ट हो जाएगी पॉलिसी। जीवन उत्सव दोनों है, जीवन उमंग में भी कन्वर्ट हो जाएगी। शर्मा जी थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। विनोद गोयल जी लास्ट क्वेश्चन लेंगे। नमस्कार जी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया और बड़ा अच्छा लगा, और जीवन उत्सव को मैं अच्छा भी समझता हूँ, दिए भी हैं। परंतु मेरे एक दो क्वेश्चंस हैं, वो ये कि एक तो ये होता है कि हम फ्लैक्सी वाला जब ऑप्शन लेते हैं तो उसमें अमाउंट ऑटोमेटिकली कंपाउंड हो रहा है। कंपाउंड हो अब रहा है। जो मेरा क्वेश्चन वो ये है कि कंपाउंड होने के बाद वो तो हो गया, परंतु उसके बाद वो कहता है कंपाउंड भी रहे और मेरा पर रेगुलर इनकम भी ऑटोमेटिकली आती रहे। इज दैट तो पॉसिबल? ये हमने अभी एग्जांपल में दिया। देखो, अगर कुछ साल तक वो विड्रॉ नहीं करेगा और बाद में 75% नहीं, उससे थोड़ा कम विड्रॉ करेगा, जैसे कि 8 लाख इनकम मिल रही थी, उसकी जगह हमने 16 लाख इनकम विड्रॉ की, फिर भी लास्ट में उसकी फैमिली को 7 करोड़ मिल रहा था 80 लाख के प्रोडक्ट में। तो दैट्स ओके। वो बट कंपाउंड भी होती रहेगी। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या उसको अपनी इनकम लेने के लिए बार बार एलआईसी को अप्रोच करना पड़ेगा, या एक ये अगर ऑप्शन है फ्लेक्सी कि है, एक अमाउंट एक्यूमुलेट हो गया और उसके बाद रेगुलर इनकम जो उसकी बनती है वो मिलती रहे? नहीं, फ्लेक्सी इनकम है उसको पूरे एक साल में, मतलब पॉलिसी ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर नहीं, पॉलिसी ईयर। मान लो कि किसी ने पॉलिसी ली है 20 अगस्त को, तो 20 अगस्त से लेकर 19 अगस्त, 20 अगस्त 2025 से लेकर 19 अगस्त 2026, उसका एक पॉलिसी ईयर हुआ। पूरे एक पॉलिसी ईयर में मैक्सिमम एक बार, कभी भी जब चाहे तब कोई भी महीने में वो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन पूरे साल में एक ही बार। तो एक बार उनको एप्लीकेशन देनी है। और जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मुझे लगता है आफ्टर 10-15 ईयर्स उसको फ्लेक्स इनकम के लिए ब्रांच में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद की मोबाइल ऐप दैट इज में एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें वो रिक्वेस्ट डालेगा, उसके जो नेफ्ट रजिस्टर होगा उसमें आ जाएगी, लेकिन पूरे एक साल में एक ही बार विड्रॉ कर सकता है। ओके, दैट्स गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अब मैं अशोक कालरा जी से रिक्वेस्ट करूंगा सर का वोट ऑफ थैंक दे। अशोक कालरा जी, थैंक यू सुनील भाई। आईएमटी ग्रुप। आज का मेस्मराइजिंग सेशन, अंकुर भाई बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही टेक्निकल भाषा में, और ऐसी भाषा जो दिल के साथ दिल को जोड़ती है। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के कैसे कैसे करके हम जो है रिजल्ट दे सकते हैं। और सबसे जो अच्छी चीज़ आपने बताई, जो कुछ और कंपनीज हमारे को एक्स्ट्रा इनकम दे रही हैं उसके बावजूद अगर पर्पस को डिफाइन करके हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे को मिल सकते हैं। और आपने ये बात इतने सरीखे शब्दों में बता दी, दिल में उतरने वाले शब्दों से बता दी कि लगा ही नहीं कि हम किसी सेशन में बैठे हैं। अभी तो ऐसे लग रहा था सेशन का समय और चलना चाहिए और चलना चाहिए, अभी आपको और सुने और सुने। लेकिन वो समय की मर्यादा है, समय की सीमा की वजह से हमें आज के सेशन को यहीं पर होल्ड करना पड़ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि अगली बार भी जब हम आपसे रिक्वेस्ट करें तो प्लीज़ आप समय दीजिएगा। और बिल्कुल हूबहू हमें ऐसा ही लगा जैसे गोपीनाथ सर के सेशन में ही हम बैठे हैं और गोपीनाथ सर सेशन ही ले रहे हैं। तो आई रियली थैंक्स फ्रॉम माय हार्ट, और पूरी एफपीआरटी टीम की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इतने बढ़िया सेशन के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम इसी तरह के सेशन आपसे लेते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू।